हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से एक मेरे नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो फ्रेंड्स, आज है जितिया और जितिया का मतलब हो गया है शाम, और शाम को अर्घ देने के यहाँ पे हो रहा है तैयारी। तो मैं मम्मी और दीदी को बताते जा रही हूँ कि आप लोग ऐसे ऐसे सब सरिया दो। तो वो लोग सजा रही थी अपने मेरा और मम्मी का थाली दीदी और मम्मी मिल के सजा रही थी। तो यहाँ पे सजाना शुरू हो गया था और मैं बताते जा रही थी कि ऐसे ऐसे कर लीजिए लोग। तो यहाँ पे मैं भी नहा धोवा ली हूँ और साड़ी वगैरह पहन चुकी हूँ और मुझे फटाफट से रेडी होना था। तो मैं यहाँ पे अपना लीपा पोती शुरू कर चुकी हूँ, क्योंकि मेरी बेटी का कहना था कि भाई मम्मी एकदम अच्छे से रेडी होना है। तो यहाँ पे मैं अपना जो मेकअप का सामान है वो लेकर बैठ चुके थे और हल्का फुल्का जो भी था वो हम लगा चुके हैं, क्योंकि मेरी बेटी यहीं पे बैठी हुई थी कि मम्मा एकदम जैसे जैसे तीज में तैयार हुई थी वैसे वैसे होना है। तो यहाँ पे मेरा लीपा पोती होने के बाद हम अपने बाल को बना रहे थे, क्योंकि जल्दी जल्दी समय हो रहा था। उसके बाद बाल वाल तैयार होने के बाद हम अपना आलता लगाएं, क्योंकि शुभ कार्य में आलता लगाना एकदम ज़रूरी होता है। आलता और नाक से सिंदूर लगाना मतलब एकदम ज़रूरी तो ज़रूरी है। तो यहाँ पे अब सब कुछ हो चुका था, मम्मी भी रेडी है, हम भी रेडी हो चुके थे। उसके बाद घी का बाती और अगरबत्ती जलाने की बारी थी, क्योंकि अब हम लोग जा रहे थे अर्घ देने के लिए। तो यहाँ पे मम्मी अपना दिया जला रही थी, लेकिन उनसे जल नहीं रहा था। तो वो बोली कि तुम ही जलाओ, ये हमसे जल वल नहीं रहा है। तो हम उनसे बोले कि रहने दीजिए दीजिए, हम जला देते हैं। तो हम अपना इनका दिया लेके और हम जलाएं दोनों दिया, और उसके बाद अगरबत्ती वगैरह जो भी था हम जलाएं। फिर मेरे हस्बैंड अपने मम्मी का थाली लेके जा रहे थे और मेरा बेटा मेरा थाली लेके छत की ओर जा रहे थे हम लोग, क्योंकि जो ये अर्घ होता है ये खुले में देना चाहिए। तो हम लोग छत पे जा रहे थे और छत पे बहुत तेज़ बारिश हो रहा था, लेकिन भगवान की कृपा से कुछ समय के लिए बारिश थोड़ा सा धीरे हो गया था, जिसकी वजह से हम लोग आसानी से अर्घ दे सकते थे। मतलब हल्का हल्का हो रहा था, तो हम लोग आराम से बारिश में मतलब भींग भींग के हल्का हल्का, और हम लोग यहाँ पे अर्घ देने के लिए आ चुके थे। हम और मम्मी भगवान सूर्य भगवान का ध्यान किए, और ज़्यादा ध्यान हम लोग नहीं कर पाए क्योंकि मौसम बहुत ख़राब था, कभी भी बारिश तेज़ हो सकता था। तो यहाँ पे हम लोग ध्यान रखते हुए बोले कि मम्मी थोड़ा सा फ़ोटो भी क्लिक करा लिया जाए। तो यहाँ पे डुगू आ गया था फ़ोटो क्लिक कराने के लिए। उसके बाद हम मम्मी से बोले कि मम्मी अब हम लोग लेट ज़्यादा ना करें, क्योंकि बारिश कभी भी तेज़ हो जाएगा। तो मम्मी बोली कि हाँ चलो स्टार्ट किया जाए। तो यहाँ पे डुगू को हम बुलाएं। डुगू एक जगह बैठने वाला नहीं है, तो वो कुछ कुछ छूने चला गया था। तो उसको हम बुलाए, उसका हाथ धुलाए, उसका हाथ धुला के उसके बाद भाई बोले कि जब तुम अर्घ दो, तो ये दिखा रहा था कि देखो मम्मी ऊपर से आंटी जी हमें देख रही हैं। हम बोले अच्छा चलो देखने दो। तो यहाँ पे दिया मम्मी का जो था वो शायद बुझ गया था, तो दीदी उसे जला रही थी। उसके बाद मेरा बेटा भाई देना अर्घ शुरू कर दिया था। और ये अर्घ देना मतलब कुछ ना कुछ गलती करता ही करता है, क्योंकि इससे कोई भी काम एक जैसे मतलब बोलिए कि शांति से कर लो, तो इससे होता नहीं है। और ये एक हाथ से पानी गिरा रहा था। फिर हम बोले बेटा एक हाथ से पानी नहीं गिराते हैं, दोनों हाथ से पकड़ो। तो फिर ये दोनों हाथ से लुटकी पकड़ के तब पानी गिराएगा। यहाँ पे हम सभी लोग छत पे आ गए थे अर्घ देने के लिए, और देख सकते हैं छत काफ़ी गीला हुआ है, क्योंकि बारिश मतलब अभी अभी ही हुआ है। उसके बाद मेरा बारी था, तो हम अपना अर्घ देना शुरू कर चुके थे। तो ये मेरा बेटा जो है ना, इतना थाली में पानी भर दिया था, कभी बनाना पे पानी डाल रहा था, कभी एप्पल पे पानी डाल रहा था, और इस तरह से मेरे थाली में पूरा पानी भर चुका था। उसके बाद ये पलक से बोल रहा था कैमरामैन फोकस करो। उसके बाद जब जब पानी गिरा रहा है तब तब बोल रहा है कैमरामैन फोकस करो। उसके बाद हम अपना अर्घ देना संपन्न हुआ मेरा। तो यहाँ पे हम लोग अर्घ देते हैं, मतलब हमारे परिवार में सभी औरतें अर्घ दे के ही जितिया का व्रत पूरा करती हैं। तो हम लोग अर्घ देने के बाद थोड़ा बहुत फ़ोटो क्लिक कराया। मेरा बेटा भी बोला कि हम दादी को पैर छुएंगे, उसका फ़ोटो एक ले लीजिए पापा। उसके बाद दादी के बाद मेरा दोनों पैर छूने के लिए आ गया। तो इसका 2-4 फ़ोटो हम लोग क्लिक कराएँ।
उसके बाद यहाँ पे हम लोग अपना सीट ग्रहण कर चुके हैं कथा सुनने के लिए। तो कथा हम लोग पंडित से नहीं सुनते हैं, पंडित जी के पास नहीं जाते हैं। तो ये कथा मेरे हस्बैंड ही कह देते हैं और वो मोबाइल से सर्च करके बता देते हैं, कथा सुना देते हैं, हम लोग सुन लेते हैं। क्योंकि भूखने के बाद हमें तो भाई कहीं जाने का मन बिल्कुल नहीं करता है। तो बोलते हैं कि रहने तो पहले की औरतें तो आपस में ही कथा कर लेती थी, तो हम मोबाइल से ही कह दे रहे हैं, तुम लोग को बोलने का मन नहीं है। तो ये हर साल ऐसे ही मोबाइल से सर्च करके और कथा सुना देते हैं हम लोग को, और हम लोग काफ़ी अच्छे से सुन लेते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने कथा शुरू कर दिया है। दोनों सहेलियों ने तय किया कि वे ये भी व्रत करेंगी। सियारो और चिलो ने जिउतिया का व्रत रखा। बड़ी निष्ठा और लगन से मंगल कामना करके पूरे दिन निर्जला व्रत रही, मगर रात होने ही सियारनी को भाई जैसे जैसे मैं कथा सुन रही थी वैसे वैसे मेरा भाई मन खराब हो रहा था, मन कर रहा था कब हम उठ के चले जाएं, एकदम से ऐसा मेरा मन हो रहा था। लेकिन फिर भी मन जैसे तैसे कथा सुने। पूछा कि यह कैसी आवाज है। सियारनी ने कह दिया कि बहन भूख के मारे पेट गुड़गुड़ गुड़गुड़ कर रहा है, यह उसी की आवाज है। लेकिन चिलो ने सियारनी का झूठ पकड़ लिया। उसने सियारनी को आप लोग के इधर कैसे कैसे मनाया जाता है जितिया का त्यौहार, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और यहाँ तक देख लिए हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और कमेंट और करते रहिएगा। मुझे ये भी तो पता चलना चाहिए कि हाँ वीडियो मेरा कहाँ कहाँ तक जा रहा है। उसके बाद हम लोग ने यहाँ पे कथा सुन के समाप्त किया। उसके बाद हम बड़ों का आशीर्वाद लिए। उसके बाद बारी था अपने बच्चों को जितिया पहनाने का, क्योंकि जितिया कथा सुनने के बाद पहले बच्चों को जितिया पहना दिया जाता है, फिर माँ पहनती है। तो हम अपने बेटा और बेटी को बुलाएं कि आओ तुम लोग को पहले जितिया पहना दें। तो भाई साहब यहाँ मेरा बेटा का मोबाइल 1 मिनट के लिए भी नहीं छोड़ रहा था। तो हम इसका जितिया जो है वो निकालें और उसके बाद एक और धागा का जितिया होता है जो कि सबसे पहले वही अनिवार्य होता है पहनाना। उसके बाद दादी भी इसको पहनाएंगी जितिया, क्योंकि दादी भी इसके नाम से जितिया पहनती हैं। तो ये पहन लिया है अपना जितिया और ये मोबाइल बिल्कुल नहीं छोड़ा है, क्योंकि जानता है कि मम्मी अगर कथा सुन के उठेगी तो मोबाइल छीन लेगी, इसलिए 1 सेकंड के लिए मोबाइल नहीं छोड़ा था। इसी शर्त पे ये अर्घ दिला रहा था कि मम्मा अगर अर्घ दिलाएंगे तो मोबाइल दोगी ना। तो हम बोले अच्छा चलो भाई आज तो तुम जो बोलोगे वो करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे हम उसको दोनों जितिया पहना चुके थे। फिर मम्मी जी भी बोली कि लो मेरा भी पहना दो उसको, तो हम उनका भी लेके जितिया उसको पहना दिए थे। अब बारी था पलक का भी हम बोले क्या हो बेटा तुमको भी पहना दे। तो इस तरह से हमारा जितिया का जो त्यौहार था वो संपन्न हुआ। और आप लोग इस वीडियो को जितना हो सकेगा प्यार दीजिएगा, दुलार दीजिएगा और आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखते रहिए और मतलब मेरे वीडियो पे प्यार देते रहिएगा। लव यू ऑल फ्रेंड्स, ओके बाय।